वेलकम टू द डायलॉग। आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच जो चौथा टेस्ट चल रहा है, उसका चौथा दिन काफी एक्शन से भरपूर रहा। हाँ बिल्कुल, मतलब उतार चढ़ाव वाला दिन कह सकते हैं। पहले इंग्लैंड ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर भारत की जो शुरुआत हुई वो तो खैर नाटकीय थी। सही कहा। चलिए इसी पर ज्यादा गहराई से बात करते हैं कि आज मैदान पर हुआ क्या क्या। शुरुआत करते हैं इंग्लैंड की पारी से। 669 रन पर ऑल आउट हुई टीम और ये स्कोर, जैसा आपने कहा, ओल्ड ट्रैफर्ड का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर बन गया है। 669, मतलब 311 रनों की बढ़त। ये तो पहाड़ जैसा है। पहाड़ी है, और ये सिर्फ स्कोर नहीं, ये दिखाता है कि इंग्लैंड ने कैसे डोमिनेट किया। सुबह के सेशन में ही देख लीजिए कितनी तेजी से रन बटोरे उन्होंने, करीब 125 रन बना डाले। और इसमें सबसे बड़ा हाथ तो कप्तान बेन स्टोक्स का रहा। क्या कमाल की पारी, 141 रन, और वो भी 2 साल बाद पहला टेस्ट शतक। साथ में 5 विकेट भी लिए थे उन्होंने इसी मैच में। जी हाँ, ये तो मतलब एक ड्रीम ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, और इसके साथ ही वो इतिहास में भी दर्ज हो गए। टेस्ट इतिहास में सिर्फ 5वें ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने एक ही मैच में सेंचुरी और 5 विकेट लिए हों। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। और यही नहीं, सर गैरी सोबर्स और जैक स्कैलिस, उनके बाद स्टोक्स तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिनके नाम 7000 से ज्यादा टेस्ट रन और 200 से ज्यादा विकेट हैं। वाह, मतलब लेजेंड्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं वो। बिल्कुल। और शतक के बाद तो वो और भी खतरनाक हो गए थे। आखिरी के 41 रन तो सिर्फ 34 गेंदों में बना दिए, एकदम तूफानी अंदाज। हाँ, वो दिखाता है कि वो मैच को कैसे चलाना जानते हैं। अच्छा, ब्राइडन कार्स ने भी तो कुछ रन जोड़े थे। हाँ, 47 रन बनाए उन्होंने। वो भी काफी उपयोगी रन थे आखिर में। लेकिन जो सुबह की तेज बैटिंग थी ना, उसने भारतीय गेंदबाजी पर सवाल खड़े कर दिए। वही मैं कहने वाली थी। 11 साल में पहली बार हुआ है कि भारत ने एक टेस्ट पारी में 600 से ज्यादा रन दे दिए। ये थोड़ा चिंताजनक है। हाँ, चिंता की बात तो है। देखिए, जडेजा सबसे सफल रहे, 4 विकेट लिए, लेकिन रन भी काफी दिए, 143। और सबसे हैरानी करने वाली बात तो बुमराह की है। क्या हुआ बुमराह के साथ? उन्होंने अपने टेस्ट करियर में पहली बार एक पारी में 100 से ज्यादा रन दिए, 2 विकेट लिए, 112 रन देकर। ये उनके स्टैंडर्ड से बहुत अलग है। ओ, ये तो सच में हैरानी की बात है। सिराज और सुंदर का क्या रहा? वो भी महंगे ही साबित हुए। सिराज ने 1400 और सुंदर ने 207 दिए। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी यूनिट ने मिलकर रन लीक किए। शायद इंग्लैंड की आक्रामक बल्लेबाजी का जवाब नहीं ढूंढ पाए। और जो रूट की पिछली पारी को भी नहीं भूलना चाहिए, 150 रन। उसने भी तो इस स्कोर की नींव रखी थी। बिल्कुल, वो तीसरे दिन की पारी बहुत महत्वपूर्ण थी। खैर, इंग्लैंड की पारी 669 पर खत्म हुई, 311 की बढ़त। और फिर आई भारत की बारी। लगा कि चलो अब डटकर मुकाबला करेंगे, लेकिन लंच से ठीक पहले जो हुआ वो तो उफ। हाँ, वो क्रिस वॉक्स का ओवर, मतलब किसी बुरे सपने जैसा था भारत के लिए। पहले ओवर की 5वीं गेंद, यशस्वी जायसवाल आउट। पहली स्लिप में रूट ने कैच लिया, खाता भी नहीं खुला। और अगली ही गेंद पर साई सुदर्शन भी आउट। दूसरी स्लिप में ब्रूक ने कैच पकड़ा, 0 पर वो भी। दोनों ओपनर्स जिन्होंने पहली पारी में 50 बनाई थी, दोनों 0 पर आउट। अविश्वसनीय। स्कोरबोर्ड 0 पर 2। भारत का खाता भी नहीं खुला और 2 विकेट गिर गए। जी हाँ, लंच के समय स्कोर था 1 रन 2 विकेट पर, और भारत 310 रन पीछे था। इससे खराब शुरुआत तो सोची भी नहीं जा सकती। यहाँ से तो लगा कि भाई ये मैच तो शायद आज ही खत्म ना हो जाए, लेकिन फिर क्रीज पर आए कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल, और इन दोनों ने पारी को संभाला। दूसरे सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरने दिया। ये बहुत जरूरी था उस वक्त। हाँ, उन्होंने 86 रन जोड़े। ये साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण रही। गिल थोड़े आक्रामक दिखे, जबकि राहुल ने डिफेंस पर ज्यादा ध्यान दिया। बिल्कुल सही। गिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया चायकाल से ठीक पहले। हालांकि किस्मत ने भी उनका साथ दिया। अच्छा, कैसे? 46 रन पर थे जब लियाम डॉसन ने उनका एक कैच छोड़ दिया। वो एक बड़ा मौका था इंग्लैंड के लिए। ओह, कैच छूटा। खैर, गिल ने इस दौरान एक रिकॉर्ड भी बना दिया ना। हाँ, वो इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज में 650 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बन गए। ये दिखाता है कि इस युवा खिलाड़ी में कितना दम है, खासकर कप्तानी के दबाव में। हाँ, ये शानदार उपलब्धि है। और वो 2 LBW अपीलों से भी बचे ना, आर्चर और कार्स की गेंदों पर। जी हाँ, इंग्लैंड ने दोनों बार रिव्यू लिया और दोनों बार अंपायर्स कॉल रहा, तो इंग्लैंड ने अपने रिव्यू भी गंवा दिए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैच का मोमेंटम बदल सकती हैं। सही कहा। तो चायकाल तक स्कोर था 86 पर 2। भारत अभी भी 225 रन पीछे था। हाँ, मतलब चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है। मैच बचाना आसान नहीं होगा, खासकर मैनचेस्टर के इस मैदान पर, जहां भारत का रिकॉर्ड वैसे भी अच्छा नहीं रहा है। पहले 9 टेस्ट खेले हैं यहाँ,
एक भी जीत नहीं मिली। और पिच का क्या हाल है? क्या स्पिनर्स को मदद मिलेगी? पिच पर दरारें दिखने लगी हैं, तो हाँ, स्पिनर्स को मदद मिलने की उम्मीद है। और मौसम भी थोड़ा बादल वाला है, तो स्विंग भी मिल सकती है तेज गेंदबाजों को। ऊपर से ऋषभ पंत की चोट की चिंता भी है, पता नहीं वो बल्लेबाजी के लिए फिट होंगे या नहीं। हाँ, वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे, संजय मांजरेकर और पुजारा, कि पिच का बर्ताव बदल रहा है और आगे बल्लेबाजी आसान नहीं होने वाली। तो कुल मिला के आज का दिन इंग्लैंड के नाम रहा। एक बड़ी बढ़त, स्टोक्स के रिकॉर्ड्स। भारत की शुरुआत बहुत खराब रही, लेकिन गिल और राहुल ने थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई है चाय तक। हाँ, उम्मीद तो जगाई है, लेकिन मैच अभी भी पूरी तरह से इंग्लैंड के पक्ष में झुका हुआ है। पलड़ा उनका ही भारी है। बिल्कुल, लेकिन आज गिल की वो जुझारू पारी देखकर एक सवाल मन में आता है। क्या ये सिर्फ इस मैच को बचाने की लड़ाई है, या ये उस नए भारत की झलक है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता? ये सोचने वाली बात है। सही कहा। इस रोमांचक दिन और खासकर गिल की पारी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या लगता है भारत ये मैच बचा पाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।